नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में मेजरमेंट से संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स लाइक एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रेंज, सेंसिटिविटी एंड एरर, यह मेजरमेंट से रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि अक्सर मैकेनिकल मेजरमेंट एंड कंट्रोल सब्जेक्ट के एग्जाम में, आल्सो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रेंज, सेंसिटिविटी एंड एरर क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मेजरमेंट क्या होता है। मेजरमेंट का मतलब मापन, मीन्स मेजरमेंट जो है यह एक प्रक्रिया या प्रोसेस है विच यूज टू मेजर और फाइंड द अननोन डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट के अननोन डायमेंशन को फाइंड करने की जो प्रक्रिया है, और इसको किसी नॉन से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर विद नॉन डायमेंशन। तो इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? मेजरमेंट, मापन। द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट टर्म्स आर रिलेटेड टू मेजरमेंट लाइक एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रेंज, सेंसिटिविटी एंड एरर्स। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जिनने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या है? तो एक्यूरेसी जो होती है, एक्यूरेसी इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस टू एक्चुअल वैल्यू। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट की यदि एक्चुअल वैल्यू सपोज x है, और जो हम किसी मेजरिंग डिवाइस से डायमेंशंस को मेजर करते हैं, मापते हैं, तो यदि हमारी मेजर्ड वैल्यू इसके नज़दीक आती है कि सपोज 1 सेंटीमीटर आपकी एक्चुअल वैल्यू है, लेकिन जब आप उसको मेजर कर रहे हो तो ये आपकी 9.999 mm आ रही है, मतलब दिस इज द क्लोज या नियरेस्ट टू एक्चुअल वैल्यू। तो मीन्स इसको हम क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी। हमारा जो रिजल्ट है वो बहुत ही एक्यूरेट है। सपोज वी मेजर द वेट ऑफ 1 kg शुगर एंड वी गेट 999.99 ग्राम्स, मीन्स मेजर्ड वैल्यू इज क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू। दिस इज अ एग्जाम्पल। सेकेंड है प्रिसीजन। तो प्रिसीजन का मतलब है, प्रिसीजन और एक्यूरेसी बोथ आर डिफरेंट, ये दोनों ही अलग अलग होती हैं। प्रिसीजन का मतलब होता है जब कोई हम रिपीटेटिव रीडिंग्स लेते हैं या फाइंड करते हैं, तो उसमें यदि हमको सपोज हम 10 रीडिंग्स ले रहे हैं और 10 रीडिंग्स में यदि 8 टाइम्स हमारी सेम वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब है योर मेजरमेंट इज हाईली प्राइसेस। ठीक, बट इट इज नॉट एक्यूरेसी, एक्यूरेट नहीं लेकिन प्राइसेस है। तो मीन्स द टर्म प्रिसीजन मीन्स टू और मोर वैल्यू ऑफ द मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर। मीन्स क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे से क्लोज। द प्रिसीजन इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द कंसिस्टेंसी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं, बार बार यदि हम मेजर करते हैं किसी भी डायमेंशंस को, सपोज एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, सपोज वी मेजर अ वेट ऑफ 1 kg मैंगो 4 टाइम्स। यदि हम 1 kg मैंगो का वेट 4 टाइम्स लेते हैं एंड ईच टाइम वी गेट 999 ग्राम, मीन्स 999 ग्राम, इसका मतलब है योर मेजरमेंट इज हाईली प्राइसेस। मीन्स आपका मेजरमेंट बहुत अच्छा है बट नॉट एक्यूरेट। इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक्यूरेट है, लेकिन आपको सेम रीडिंग आप बार बार रिपीट होने पर सेम आपकी रीडिंग्स मिल रही, वही की वही रीडिंग बार बार रिपीट हो रही है, तो इससे यह मतलब होता है कि आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, हाईली प्राइसेस है। ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? प्रिसीजन। ठीक, तो जैसे कि ये डायग्राम में है, तो डायग्राम में आप जैसे देख रहे हैं, तो ये जो डायग्राम है यह हाई एक्यूरेट एंड हाई प्रिसीजन का डायग्राम है। जो सेकंड आपको डायग्राम दिख रहा है, हाईली एक्यूरेट एंड हाईली प्रिसीजन, क्योंकि जो हमारा टारगेट है
सेंटर वाला जो सर्किल है सारे हमारे डॉट उसी के अंदर हैं। तो इसका मतलब है ये डॉट का कि जो हमारा फोकस है सभी डॉट उसी पे हैं और वो एक दूसरे के क्या है, क्लोजनेस में है। तो एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कि ट्रू वैल्यू के नियरेस्ट हो, क्लोज हो, तो उसको हम एक्यूरेसी बोलते। और प्रीसीजन में हम लेंगे तो प्रीसीजन में ये हमारी जो है बार बार नियरेस्ट वैल्यू हुई आपकी एक दो वैल्यू सिमिलर आएंगी, इसलिए इसका मतलब होता है हाईली प्राइसेस या हाई एक्यूरेसी एंड हाई प्रीसीजन। अब हम बात करेंगे रेंज। रेंज का मतलब होता है किसी भी मेजरिंग डिवाइस की रेंज क्या है। जैसे कि हम सपोज मान लें कि स्केल है, तो स्केल आप जो दो प्रकार के स्केल आपने देखे होंगे, एक स्टील वाला स्केल होगा, यह 15 सेंटीमीटर का होता है, या आपने प्लास्टिक वाला स्केल देखा वो 12 सेंटीमीटर का होता है। तो मीन्स रेंज का यहां पर मतलब है द अपर एंड लोअर लिमिट इन इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर अ वैल्यू। किसी भी इंस्ट्रूमेंट द्वारा कितना हम कम से कम माप सकते हैं और कितना उस इंस्ट्रूमेंट से अधिक डायमेंशन को मेजर कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड रेंज ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, या हम इसको रेंज के नाम से, रेंज का मतलब कितनी रेंज है, तो मीन्स लोअर से लेके अपर तक हाईएस्ट, उसको हम क्या बोलेंगे, रेंज। तो मीन्स सपोज द रेंज ऑफ स्केल, एग्जाम्पल ये मैंने लिया है कि रेंज ऑफ स्केल फ्रॉम 1 mm टू 120 mm, मीन्स स्केल कैन बी मेजर्ड वैल्यू बिटवीन 1 mm टू 120 mm। इसका मतलब है कि जो स्केल है उससे 1 मिलीमीटर से हम 120 मिलीमीटर तक ही मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी का मतलब होता है, सेंसिटिविटी जो है इज इन एब्सोल्यूट क्वांटिटी द स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ चेंज दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय ए मेजरमेंट। कहने का मतलब है कि यदि हम किसी भी मेजरिंग डिवाइस में हल्का सा चेंजेस करते हैं, इनपुट बदलते हैं, तो तुरंत आउटपुट चेंज होना चाहिए। सेंसिटिव मतलब हम बोलते बहुत ही सेंसिटिव है कि मतलब यहां इनपुट हल्का सा वेरी किया और फटाक से आपका आउटपुट चेंज हो गया। तो इसका मतलब है आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो किस प्रकार से है, सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है। तो जैसे इनपुट वोल्टेज चेंज किया तो आउटपुट में तुरंत डिफ्लेक्शन हो, आउटपुट फटाक से चेंज हो, तो इसका मतलब होता है सेंसिटिव। तो यहाँ पे सेंसिटिविटी जो है एब्सोल्यूट क्वांटिटी द स्मॉलेस्ट एब्सोल्यूट अमाउंट ऑफ चेंज, मीन्स हल्का सा कोई एब्सोल्यूट हम चेंज करते हैं, वह हमारा यदि डिटेक्ट कर लेता है मेजरमेंट में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। ये भी मेजरमेंट से रिलेटेड टर्म है। लास्ट है दोस्तों एरर। एरर अक्सर आप सुनते हैं, एरर हम सभी जानते भी होंगे। एरर का मतलब होता है जो एक्चुअल वैल्यू होती है और जो मेजर्ड वैल्यू होती है। कि सपोज किसी ऑब्जेक्ट की आपको मालूम है कि 10 सेंटीमीटर का है, लेकिन आप किसी भी मेजरिंग डिवाइस से उसको मेजर कर रहे हैं, वो आ रहा है 9.99, तो जो इसका डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एरर। उसको हम क्या बोलते हैं, एरर। तो मीन्स एरर का मतलब एक्चुअल एंड मेजर्ड वैल्यू का अंतर, डिफरेंस, वो क्या कहलाती है, एरर। एरर इन्वायरमेंटल एरर भी होती है, क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रेशर, टेम्परेचर, इसका भी इफेक्ट पड़ता है। इसके कारण यदि किसी भी मेजरमेंट में कुछ त्रुटि आ रही है तो उसको हम इन्वायरमेंटल एरर बोलते हैं। इसके बाद आपकी ह्यूमन मिस्टेक भी होती है। ह्यूमन मिस्टेक में आई थिंक सपोज आप मेजर कर रहे हो और आप का ध्यान हट गया, या आपका हाथ है जो कि कांप रहा है, तो इससे आपके मेजरमेंट में जो एरर्स आती है वो ह्यूमन मिस्टेक की कैटेगरी में आएगी। इसके बाद इंस्ट्रूमेंटल एरर भी होती है। इंस्ट्रूमेंटल एरर का मतलब होता है कि यदि आपका जो मेजरिंग डिवाइस है वही सही से मेजर नहीं करेगी, तो वो एरर जो होगी वो इंस्ट्रूमेंटल एरर कहलाएगी। क्योंकि जो डिवाइस मैन्युफैक्चर की गई है वो एक्यूरेट मैन्युफैक्चर नहीं है। मीन्स आपकी जो मिस्टेक है वो किस में है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में है। तो आप कोई भी डायमेंशंस को मेजर करोगे वो तो एरर्स मिलेगी ही, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ही सही नहीं है। तो उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर्स भी बोलते हैं। सिस्टमेटिक एरर होती है, ग्रास एरर होती है। इस प्रकार से दोस्तों कई प्रकार की एरर्स हैं जो कि मेजरमेंट के दौरान पाई जाती हैं। ओके दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।